Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do factor theorem and exercise 2.4 of class 9 NCERT Maths. See this exercise 2.4. यहाँ पर आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पर है आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है 2.4 के, आपको पॉलिनॉमियल गिवन है और आपको बताना है पॉलिनॉमियल्स गिवन हैं और ऊपर एक x+1 बताया हुआ है। आपको बताना है ये x+1 इनमें से कौन से पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो जिस तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था, रिमाइंडर में हम क्या करते थे, डिवाइज़र को इक्वल टू 0 करते थे और x की वैल्यू निकालकर वो हम पुट करते थे, आंसर जो आता था वो रिमाइंडर था। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा x+1 इसका फैक्टर होगा। तो पॉलिनॉमियल्स चेंज हो रहे हैं, डिवाइज़र सेम है, x+1 सब में चेक करना है, तो वी विल डू वन पार्ट फ्रॉम इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर आपको दो पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं gx एंड px और आपने बताना है gx px का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है। ऑफ कोर्स फैक्टर थ्योरम वही है, अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइज़र जो है वो फैक्टर है। तो सेम कंसेप्ट यूज़ होगा हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो हम कर चुके हैं, थर्ड में भी हमारा वही कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इनमें से हम एक एक पार्ट्स करेंगे। ठीक है, फोर्थ में मिडल टर्म्स फैक्टराइजेशन है और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है जिनको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करेंगे, बाकी सबके मैं एक एक पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने क्या करना है, एक आपको, ये मैं फोर्थ पार्ट कर रही हूँ क्योंकि उसमें √2 था और मैंने रूट का सिंबल नहीं लगाया, √2 लिखा है। अब मैं जो क्वेश्चन लिखूँगी उसमें मैं रूट लिख दूँगी। आपको चेक करना है कि ये x+1 जो है ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, बाकी 3 पार्ट्स में भी आपने यही करना है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, रूट थे इसमें, तो मैंने ये चूज़ किया है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप वही रहेगा कि जिससे आपने डिवाइड करना है, डिवाइज़र को इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो। यही इम्प्लाई करता है x की वैल्यू है -1। अब हम x की वैल्यू -1 इस पूरे पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 2 + √2 इंटू x यानी -1 + √2। अब अगर हमारा ये आंसर 0 आता है, ये हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, अगर हमारा रिमाइंडर ये वैल्यू पुट करके 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, हमने यही चेक करना है। -1 का क्यूब, अब मैंने आपको बोला था माइनस का भी क्यूब होगा, 1 का भी क्यूब होगा। अब जो माइनस है उसका ओड पावर है तो माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस माइनस आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 1 का स्क्वायर भी +1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन है, पहले मैं -1 से कर रही हूँ इसको, तो -2 -√2 हो जाएगा। अब ये एक साइन मैंने बाहर रखा है कैलकुलेशन के लिए, अभी सॉल्व करेंगे इसको। अब ब्रैकेट्स खोलते हैं, -1 -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +√2 +√2। अब -1 हो गया -2। अभी मैं इस स्टेप को कट करती हूँ, अगले स्टेप में लिखती हूँ -2, ये दोनों कंबाइन करके +2, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं 2√2 √2 + √2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया है 2√2। तो आंसर इज़ नॉट 0, रिमाइंडर इज़ नॉट 0। सो x+1 जो है इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ फोर्थ पॉलिनॉमियल। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है उसमें नहीं आया। आई होप आपको समझ आया होगा ब्रैकेट कैसे खोलनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रूट लिखा है मैंने इसको इस तरह से था और यहाँ पर भी ये रूट है और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने ध्यान से रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी माइनस की पावर जो है वो ओड होती है तो वो -1 आएगा, माइनस की पावर इवन होती है तो वो +1 आएगा। और जब 2+ ये वाला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 2 + √2, x की वैल्यू -1 थी तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 √2 इंटू -1 -√2। और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो इसके साइन चेंज हो गए थे। ठीक है, दोनों के।
तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही करना है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है और चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है. तो सिमिलर से क्वेश्चंस है, कुछ नया नहीं है. आपको ये लग रहा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या फ़र्क है. रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं भी आ सकता, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर ऑलवेज ज़ीरो आएगा. रिमाइंडर ज़ीरो है इसका मतलब फैक्टर है, बस. तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है. जो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं बताऊँगी आपको क्या है. तो अब वही करना है, आपने ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है. इसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो. यस, इसे पॉलिनोमियल में पुट करो. 2x³ यानी 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1. 2 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1. अभी बताया था. -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1. इवन पावर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमेशा आपका 1 ही रहता है. -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, -1. अब ब्रैकेट और खोलते हैं. 2 इंटू -1 इज़ -2, +1 +2 -1. +1 से -1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, रिमाइंडर इज़ 0. इसका मतलब यस, x+1 जो है फैक्टर है इसका. तो आपको सिमिलर मेथड करना है जो आपने 2.4 में किया. अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो अब बाकी के पार्ट्स आप कर सकते हैं, सिमिलर वे है. थर्ड में गिवन है आपको, अब आपको फाइंड नहीं करना है कि फैक्टर 0 है. अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ये इसका फैक्टर है. तो पॉलिनोमियल पहले मैं सही से लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ रूट नेम लिखा हुआ है, रूट का सिंबल नहीं बनाया हुआ. तो आपका एक्चुअल क्वेश्चन ये है पॉलिनोमियल. और आपको बोला है कि x-1 इसका फैक्टर है. अगर x-1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा ही होगा. तो हम रिमाइंडर को 0 रखेंगे. सबसे पहले डिवाइज़र को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब रिमाइंडर कैसे निकलता है, रिमाइंडर निकलता है x की ये वैल्यू पुट करके. तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1. अब रिमाइंडर 0 है. क्यों 0 है रिमाइंडर क्यों 0 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये फैक्टर है. तो हम r की जगह पुट कर देंगे 0. 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 हो गया, प्लस k प्लस √2. अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, k निकालना है, फाइंड k. ठीक है. तो आपने रिमाइंडर निकाल के इसमें उसको इक्वल टू 0 रख देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये है इसका फैक्टर है. तो रिमाइंडर निकालिए. रिमाइंडर वैसे ही निकालना है जैसे पहले निकाल रहे थे, इक्वल टू 0. इक्वेशन बन गई, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है. तो ये 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा, और ये √2 प्लस √2 माइनस √2. तो k की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2. दिस इज द आंसर. लाइक दिस यू कैन अटेम्प्ट अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो आई होप आपको समझ आया होगा. सिमिलर कंसेप्ट चल रहा है अभी तक. 2.3 जो है उसी के जैसा ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. इसका भी मैं एक ही पार्ट करूँगी क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है, हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बाकी के पार्ट्स भी आपको बताऊँगी जिसमें भी आपको डाउट होगा. अब फैक्टराइज करना है. तो इसमें जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये सब मैं बाद में इरेज कर दूँगी, पहले आपको बताती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2 डिग्री की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर डिग्री 2 है. तो इनमें जब 3 टर्म्स होते हैं तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. आई होप लास्ट ईयर आपने पढ़ी भी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो हमने क्या करना है, इस 7 के फैक्टर्स बनाने हैं. ये जो मिडल टर्म है सेंटर वाली, इसको स्प्लिट करके लिखना है. इस तरह से लिखना है कि -7x ही बने, लेकिन इसे तोड़ के, जैसे 3 4 ज़ार 3 और 4 7x. साइन का भी ध्यान रखना है. तो अब मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक बार बताती हूँ. वैसे आपने लास्ट ईयर की हुई है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि एक बार रिमाइंड करा देती हूँ. देखिए, जब आप फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो आपके फैक्टर्स भी 2 आएंगे. ठीक है, 2 ब्रैकेट्स आएंगे आपके. अब जो मिडल टर्म है उसको आपने ब्रेक करना है. अब आपने फैक्टर्स बनाने कैसे हैं, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, ये थोड़ा पोर्शन रखा है मैंने बताने के लिए. आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ये वाली टर्म्स, 12 इंटू 1 12 आना चाहिए, और प्लस
या माइनस करके दो फैक्टर्स बनाने हैं 12 के। अब 12 के फैक्टर्स होते हैं 12 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 और 6 को आता है मल्टीप्लाई करके, 3 और 4 को आता है। ठीक है, हमें बनाना है, हमें 7 चाहिए। तो इनमें से कोई भी फैक्टर प्लस या माइनस करके अगर 7 आ रहा है तो आप वो फैक्टर ले सकते हैं। अब 1 इंटू 12 कर रहे हैं, प्लस करें तो 13 आता है 1 और 12 को, और माइनस करें तो 11 आता है, 7 नहीं आता, तो ये फैक्टर तो नहीं लेना। नेक्स्ट है 2 इंटू 6 12 के फैक्टर्स। 2 प्लस 6 जो है वो 8 होता है, और 2 माइनस 6 -4 होता है, तो ये भी नहीं आया 7, तो ये भी रिजेक्टेड। अब थर्ड जो है वो 3 इंटू 4 है, 3 और 4 को प्लस करके 7 आ रहा है। ठीक है, 3 प्लस 4 क्या आ रहा है 7, तो हमें 7 ही चाहिए, तो हम ये वाला फैक्टर चूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही लिखा रहने दो, सिर्फ जो बीच वाली टर्म है ये x भी ऐसे ही लिखा रहने दो, बस जो ये 4 है इसको लिख दो 3 + 4, ब्रेक कर दो। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलनी है हमने, ब्रैकेट खोलेंगे तो 12x² माइनस, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 3 प्लस का था 4 भी प्लस का था, ब्रैकेट खुलेगी तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और 7 के साथ x था इसलिए 3 के साथ भी x आएगा, 4 के साथ भी, +1। अब पहले 3 टर्म्स थी, अब आपकी 4 टर्म्स हो गई हैं, देयर आर 4 टर्म्स नाउ, क्योंकि आपने मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में लिख दिया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में लिख दिया है तो आपकी 4 टर्म्स बन गई। अब आपने पहली 2 टर्म्स में से और दूसरी 2 टर्म्स में से कॉमन लेने हैं, और इस तरह कॉमन लेना है दोनों ब्रैकेट में सेम आए। 12 और 3 दोनों ही 3 के फैक्टर हैं, 3 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और x भी दोनों में है, यहाँ x² है यहाँ x है, तो एक x कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन क्या लिया है 3x पहली 2 टर्म्स में से। अब 3 कॉमन ले लिया तो 12 की जगह क्या आ जाएगा 4, 3 4 = 12, एक x बाहर है तो एक x बचा, माइनस पूरा का पूरा 3x बाहर आ गया सेकेंड टर्म में, तो 1 आ जाएगा, सारा का सारा बाहर आ गया। अब दूसरी ब्रैकेट में भी हमें चाहिए 4x - 1। ठीक है, सेम चाहिए होता है ये वाला, तो लेकिन 4x तो प्लस का है, सॉरी माइनस का है, हमें चाहिए प्लस का, और 1 प्लस का है, हमें चाहिए माइनस का। इसका मतलब साइन उल्टे आ रहे हैं, तो हम इनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, कुछ भी कॉमन ना आए तो हम 1 लिखते हैं, लेकिन हमें साइन उल्टे चाहिए इसलिए हम कॉमन लेंगे -1। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर 4x जो माइनस का था ये हो जाएगा प्लस, और जो +1 है ये हो जाएगा -1। अब फिर से कॉमन लेंगे, अगर आप देखें तो ये दोनों कॉमन हैं, दोनों टर्म्स में आ रहे हैं, 2 टर्म्स है 1 2, दोनों में 4x - 1 आ रहा है, तो 4x - 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 4x - 1, जिस पे मैं सर्कल कर रही हूँ तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या 3x - 1। तो ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आंसर आएगा। जिस तरह से आप किसी 12 के फैक्टर्स आपने 3 और 4 बनाए थे, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो वापस 12 आता है, उसी तरह से इसको जब आपने फैक्टर करा तो आपके ये दोनों फैक्टर्स आए, इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इट बैक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज द मिडल टर्म स्प्लिटिंग और कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर हम 2 पार्ट्स करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वहाँ दोबारा आएगी, तो डोंट वरी, आपको अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है साइन का या कुछ भी ब्रैकेट कैसे लेनी है तो वो आपको नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन में आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, जैसे अभी तक तो आप पढ़ रहे थे, कौन से पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे आप, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर 3 डिग्री है, तो ये किस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 एक्सप्रेशन में आंसर आएगा, 3 फैक्टर्स आएंगे, जितनी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स आएंगे, जैसे पीछे 2 फैक्टर्स आए थे। अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हैं, कैसे पता चलेगा। अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ मिडल टर्म्स तो है नहीं, यहाँ तो 4 टर्म्स है तो मिडल में तो 2 पड़ी हैं, 3 टर्म्स में मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, इस केस में आपने करना है कि आपने सबसे पहले एक फैक्टर निकालना है ट्रायल मेथड से, ट्रायल एरर मेथड से। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, अब ट्रायल मेथड होता है अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट करके देखनी है किस पे ये 0 आ रहा है, वो इसका फैक्टर होगा। अब कितनी वैल्यूज़ आप पुट करते जाओगे इसका मैं आपको हिंट देती हूँ। ठीक है, आप ना लास्ट कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म जो है वो है 2। इस कांस्टेंट टर्म से आपको अंदाजा हो जाएगा 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 2
और -1 इंटू -2, दोनों में 2 आता है। तो 2 के फैक्टर्स हो सकते हैं या तो +1 या -1 या 2 या -2। तो इन चारों में से कोई ना कोई आपका इसका एक फैक्टर जरूर आएगा। तो आप वैल्यू पुट करके देखिए। सपोज़ मैं x को वैल्यू पुट करती हूँ 1, पहली चेक कर रही हूँ 1 ट्रायल मेथड में। तो मैंने 1 पुट किया, 1 क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब हो गया 1 -2 -1 + 2, +2 से -2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, लो जी 0 आ गया। तो पहला ही फैक्टर हमारा सही गया। तो एक फैक्टर हमारा निकल आया x = 1। ये फैक्टर नहीं है, एक्चुअल में ये 0 है। अब हम कैसे लिखेंगे? अब हमें पता है x = 1 पुट करके हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 1 इज इट्स फैक्टर। ठीक है, तभी x = 1 वैल्यू कहाँ से आई थी? x - 1 से ही आएगी ना। तो x - 1 इसका फैक्टर हो गया। अब एक फैक्टर हमें पता चल गया, 3 में से एक फैक्टर पता चल गया, बाकी के 2 कैसे निकालेंगे? ठीक है, बाकी के 2 के लिए हम डिवीज़न करेंगे। अब हम डिवीज़न करते हैं। हमें एक फैक्टर पता चल गया, ठीक है, हमने ट्रायल मेथड से, ये आपने पुट करके दिखानी है। मैंने इरेज कर दी है, आपने पुट करके दिखानी है कि x = 1 इसका फैक्टर आ गया है। अब आप अगर ये इसका फैक्टर है x - 1, अब आप इसे डिवाइड करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, -x + 2 डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे आप करेंगे। अब यहाँ से आपका कोशिएंट आ जाएगा 2 डिग्री का, वहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी। करते हैं अब डिवीज़न। x क्यूब क्या चाहिए? x²। ठीक है, x × x² क्या हो जाएगा? x³ लिखो, x के नीचे, x³ के नीचे, -1 × x², दूसरी टर्म से करना ना भूलना, -x²। साइन चेंज, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे 2x² में से एक x² माइनस किया तो एक x² आ गया और बड़े वाले का साइन लगा दिया, ऊपर से एक टर्म और उतार ली। ठीक है, सारा भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक एक नंबर उतारना है, पूरा +2 भी उतार सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहिए होगा तो लिख लेंगे, लाइक टर्म्स लिखनी है। अब है x और हमें चाहिए -x², एक तो माइनस चाहिए, एक और x चाहिए, तो -x² बन जाएगा। -1 × -x +x। अब फिर करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस साइन चेंज किया और यहाँ पे भी ये कट गया। पहली टर्म जैसे बताई थी हमेशा कटेगी। -1x -1x तो कितने हो गए? -2x। ये साइन लेना है आपने जो चेंज करके आया, -1x -1x -2x। अब ऊपर से उतारा +2। अब हमने क्या करना है, x हमारे पास है और यहाँ है -2x। ठीक है, तो अब हमने -2 से कर देना है। ठीक है, -2x। अब क्या करना है, -2x किया, -1 × -2 +2, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, आना ही था 0 रिमाइंडर, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो अब हमारे फैक्टर्स हो गए, एक तो x - 1 आया ही था, बाकी के 2 फैक्टर हमारे निकलेंगे कोशिएंट से। तो कोशिएंट हमारा ये आया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक आया है। तो क्वाड्रेटिक में आपको क्या बताया था, जैसे लास्ट पार्ट क्वेश्चन में बताया, 4th क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो 2 फैक्टर्स यहाँ से आ जाएंगे। तो ये वाला फैक्टर तो ऐसे ही रहने, तो इधर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 × 2, 2 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए या ऐड करके क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो 1 के फैक्टर बनेंगे 2 - 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो आता है 1, सॉरी 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो आता है 2, माइनस करो तो आता है 1, x - 2। ठीक है, अब क्या आएगा, x - 1 x² -2x +x - 2। मैंने सिर्फ ब्रैकेट खोली है, 2 के साथ माइनस लिखा है, -1 था वो +1 हो गया, और x दोनों के साथ। अब हमें कॉमन लेना है। ठीक है, थोड़ा से ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ से देखिए, x - 1 एक फैक्टर था, यहाँ से आया, x कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो अंदर बचेगा x - 2, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, x - 2। अब एक फैक्टर हो जाएगा जो कॉमन आया, x - 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा
एक्स प्लस वन। तो हमारे फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन। चाहे तो हमने जो स्टार्टिंग में किया था इसके हमने सारे फैक्टर्स निकाले थे, प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू, तीनों को तीनों फैक्टर्स हम पुट करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है कि हम एक फैक्टर ट्रायल मेथड से निकाल के फिर डिवाइड करके कोशिएंट की मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो कोशिएंट आता है उसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके बाकी के दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। तो एक पार्ट और कर रहे हैं, फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमने क्या करना है, इस टर्म को देखिए और फैक्टर्स देखिए। 20 किस किस टेबल में आता है, प्लस वन, माइनस में भी लेने हैं साथ साथ, माइनस वन 2 के टेबल में भी आता है, फिर किस में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, देन 5 में आता है, देन 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, देन 10 में आता है। ठीक है, फैक्टर्स आपने सीखे हुए हैं अपना 4th 5th क्लास में। और देन 20 और -20 खुद के टेबल में। तो इतने सारे फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास, इनमें से आपने वैल्यू पुट कर करके देखनी है। और अगर आपको ये लगता हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, नहीं, शुरू की ही वैल्यूज़ पे आपका ज़ीरो आ जाता है ऑलमोस्ट। 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 वैल्यू पुट करके आ जाता है, इतना बड़ा नहीं आता। तो हम +1 पुट करते हैं सपोज़, तो ये मैं +1 पुट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वैसे तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, अंडरस्टूड है, अगर सारी टर्म्स प्लस में होंगी तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो प्लस वाली फैक्टर तो चलेगा नहीं, तो माइनस पुट करते हैं। ठीक है, -1 पुट करती हूँ, फिर देखती हूँ। यानी मुझे ये पता चल गया कि +1 की वैल्यू से नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स प्लस में है, कुछ कटेगा ही नहीं फिर तो। अब मैं माइनस पुट करके देख रही हूँ, देखो -1 का क्यूब -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 13 1 जार 13 -32 प्लस 20। तो 20 और 13 प्लस वाले किए तो 33, माइनस वाले भी -1 -32 -33, आ गया ज़ीरो, फैक्टर मिल गया। x = -1, इसका x = -1 वैल्यू पे ये ज़ीरो आ रहा है, तो x + 1 इसका फैक्टर होगा, अपोजिट साइन के साथ फैक्टर, क्योंकि जब आप x + 1 को ज़ीरो पुट करते हैं तभी तो आएगा x = -1, तो आपने साइन चेंज कर देना है। फैक्टर क्या आ गया आपका, x + 1। अब आपको क्या करना है, दूसरे बाकी के फैक्टर्स जो निकालने हैं, एक फैक्टर आपको पता लग गया कि इसका फैक्टर आ गया है x + 1, तो अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए x + 1 से, फिर रिमेनिंग 2 फैक्टर्स कहाँ से निकलेंगे, कोशिएंट से, यस, +32x + 20 डिवाइड किया हमने x + 1 से, हमें चाहिए x³ x² आ गया, प्लस x², लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, ये नहीं x² वाली टर्म आई है और आप x के नीचे लिख रहे हो, साइन चेंज किया, 12x² + 32x। ठीक है, प्लस हमें क्या चाहिए, x है और हमें चाहिए 12x², तो 12x से किया, 12x² + 12x, फिर माइनस किया और ये कट गया, 32 - 12 आ गया 20x + 20। अब किस पे जाएगा, 20 पे, 20x + 20, दोनों टर्म्स कैंसिल, कट के आंसर कितना आ गया, 0। तो 0 तो आना ही था क्योंकि हमने चेक करा था फैक्टर है, तो अब हम कोशिएंट से बाकी के फैक्टर्स भी निकालेंगे। कोशिएंट हमारा आया है x² + 12x + 20, एक फैक्टर हमारा ये आया था और डिवाइड करके कोशिएंट आया है ये। तो अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 20x + 1 फैक्टर निकाले, 20 कैसे आएगा, 20 × 1, कॉर्नर वाली को मल्टीप्लाई करो, 1 × 20 20 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब 10 2s are 20, 5 4s are 20, 10 2s वाला 10 2s are 20 सही रहेगा, क्यों, क्योंकि 10 + 2 12 आता है। तो फैक्टर्स बन गए 10x, जिनको टेबल्स आते हैं वो क्विकली बता देंगे कि कौन सा फैक्टर बनना चाहिए, ये आ गया। अब प्लस में है तो माइनस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं, कॉमन लिया x, ब्रैकेट में आ गया x + 10, यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2, ब्रैकेट में आ गया x + 10, तो फैक्टर्स आ गए आपके x + 1, x + 2, x + 10। x + 10 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, तो 3 फैक्टर आ गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 फैक्टर्स आ गए।
आई होप आपको आप अच्छे से समझे होंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, और क्यूबिक में पहली वैल्यू निकालते हैं ट्रायल से, और कौन कौन सी वैल्यू ट्राई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को देखकर, उसके फैक्टर्स को देखकर, और जो रिमाइंडर थ्योरम पिछली बार करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. सो इफ़ एनी डाउट विल बी देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. I will try to make video for your doubts. Thank you for watching.